सर मुझे तो समझ नहीं आता, ये इतने मामला आपने मेरे सामने खड़े कर दिए हैं, वक्त हमारे पास होता नहीं है, छोटा सा एक प्रोग्राम है और कोई चीज़ आपने छोड़ी नहीं जो आपके इल्म में आई, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपको। हम लंदन में बैठ के इतनी सारी मालूमात को इकट्ठा करते हैं, इस पर आपको मैं शाबाश देता हूँ। इसमें अहम चीज़ तो यही है कि कल दावा किया गया मैं 9 के 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ूंगा और आज दरख्वास्त दे दी गई कि वहाँ पर इलेक्शन ही ना हो। तो सबसे बड़ी खबर मेरे लिए तो ये है कि ये खेल क्या है। और कल मैंने आपको बताया था कि वो अपना इस्लामाबाद पे घेराव करेंगे, तो मेरी खबर सही साबित हुई है। उन्होंने तारीख दे दी है 13 की रात और 14 अगस्त, और वो 13 की रात और 14 अगस्त एक नया मसला फिर होगा। वो थोड़ा सा जो ठहराव आ रहा है पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी मामलात, दूसरे मामलात में वो तितर बितर हो सकते हैं उस दिन, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। फिर एक और इशू है कि अभी एक फ़ैसला होता है तो ये अदालत चले जाते हैं। सूबाई असम्बली के 266 और सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के 266 और सूबाई असम्बलियों के 593 जो हल्के हैं पाकिस्तान में, उनकी हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। ये आप प्रोसेस था जो जारी था कि हल्कों को नया कैसे बनाना है, उस वक्त तो ये अदालत में गए नहीं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कल ये पटिशन भी अदालत में होगी। क्या अदालतों ने सब कुछ फैसला करना है? तो फिर ये बाकी छोड़ दें हम चीज़ें। अदालतें मेरे मामले में तो दिलचस्पी लेती नहीं। जब मुझे चीनी महंगी मिलती है और मैं दरख्वास्त लेके जाना चाहता हूँ तो मेरी दरख्वास्त को वैसे इंटरटेन नहीं किया जाता जैसे इन लोगों की दरख्वास्तों को इंटरटेन किया जा रहा है जो बड़े महदूद मफादात के लिए हैं। मेरी दरख्वास्त अगर ले सुप्रीम कोर्ट या 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट उस माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन ले और फैसला भी कर दे, तो उस फैसले का फ़ायदा पाकिस्तान के 18-19 करोड़ लोगों को होगा बराह रास्त। लेकिन अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इन चीज़ों के लिए नज़र आता है वक्त ही नहीं है। इस पर वक्त है कि जी पहले एक आदमी कहता है मैं 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ूंगा, सुबह वो दरख्वास्त दे देता है कि जी ये जो शेड्यूल जारी किया गया है इसको रोक दें। भाई कब तक ये खेल चलेगा और इस खेल का मुझे क्या फ़ायदा है? क्या जो मैं पढ़ रहा था जज साहब की ऑब्जर्वेशन, मफाद की बात कर रहे थे, कौमी मफाद, आवाम के मफाद, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मेरे दोस्तों जज साहबान, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ये बात भी है कि जो माफियाज हैं लूट के खा रहे हैं, इन पर भी 184(3) के तहत पावर का इस्तेमाल करो, इनको भी राय रास्त पे लाओ, रियल स्टेट के भी माफिया को पकड़ो, ये भी काम करना है। ये है इन दी इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचे। ये क्या कि कोई हर आदमी एक दरखास्त ले आता है और आप सारा वक्त उसके ऊपर लगा देते हैं। आई एम वेरी सॉरी, यू मे हैव ए राइट, आपके पास ये हक होगा, लेकिन आपके पास ये हक भी तो है ना कि माफियाज के खिलाफ 184(3) के तहत कार्रवाई करें। क्या आपको नजर नहीं आ रहे माफियाज? क्या उनके माफियाज का नुकसान जो पाकिस्तान के अवाम को रोज भुगतना पड़ता है, क्या आपके वो इल्म में नहीं? क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं आता? क्या वहाँ पे अवामी मुफाद नहीं है? ऐसे नहीं बैठेगा। बहुत शुक्रिया आपका। पीछे जो भी बातें खान साहब ने की हैं उनमें से कोई भी बात इरेलेवेंट नहीं है, ये अंडरस्टेटमेंट है उनका। सारी जो है वो अहम गुफ्तगू है। इसी तरह से यही हरकत जो उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया उसी को मैं भी अपनाने जा रहा हूँ। कुछ बातें मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके इस प्रेमिसेस में रहूँ जो आपने फरमाया है, लेकिन 2-3-4 बातें मुझे चूँकि हॉन्ट कर रही हैं इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया है अपने इलेक्शन कमीशन में भी, और अब वो तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी कह रहे हैं कि ये तो मैंने उस वक्त लिए थे पैसे जिस वक्त इस मुल्क में कानून ही नहीं था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून तो 2007 में आया, तो फिर 1992 और 96 की खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्यों डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं आप जनाब लोगों को? इसका जवाब किसी को तो देना है ना। Am I right, खान साहब? Yes, sir, you have a right to raise this question. एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सदर मुमलिकत होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, जो सेनेट के चेयरमैन होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो जिस दिन अपने ओहदे का हलफ उठा लेते हैं वो नॉन पार्टीजन हो जाते हैं। यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही आपकी पार्लिमानी रवायत कहती है, यही आपकी जमहूरियत कहती है। लेकिन सदके चले जाएं, यहाँ जो कुछ उमर सरफराज चीमा साहब कर चुके हैं और जो अब सदर मुमलिकत तरतीब से और तवातर से कर रहे हैं, उनका तज़किरा कुछ किया है मेरे दोस्त ने, रज़ा रवानी ने, और उन्होंने बाकायदा कानून आइन के हवाले दे के कहा है कि यहाँ ये आप अपनी
ना सिर्फ ये कि जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं बल्कि आइन को वायलेट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात लेटेस्ट है वो ये कि जो शहदा थे हेलीकॉप्टर हादसे के, उनके जनाज़ों में शिरकत ना करके सदर मुमलिकत साहब ने अपने ओहदे की तौहीन भी की है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उसके आर्टिकल का हवाला दिया हुआ है उन्होंने, उसकी वायलेशन भी की है। रवायतें नहीं है, ये ख्वाहिशात हैं। तो ख्वाहिशात तो किसी पे आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना कि जो मर्ज़ी सोचे। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अवाम है। वही जमहूरियत है जो अवाम है, और उसका नज़ारा इन्होंने 15 सीटें हार के देख लिया था। बाकी तो जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें इमरान खान के खिलाफ, कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान कोई फरिश्ता नहीं है, बहुत गलती हैं, यू टर्न के बादशाह, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बेवकूफ़ अवाम का क्या करना है जो इसकी हर बात मान के बैठे हैं? क्यों बैठे हुए हैं? कुछ भी नहीं करना। सोचने की बात यह है कि क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि जमहूरियत में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब आप जमहूरियत सिस्टम के जरिए आप किसी चीज़ के कस्टोडियन बनते हैं तो आप मईशत बेहतर करते हैं। मईशत बेहतर करने का मतलब अवाम की फलाह बहबूद का काम करते हैं, अवाम के लिए बेहतर लेके आते हैं। ये वही इमरान खान था आज से एग्जैक्ट 8 महीने पहले, जब महंगाई और हर चीज़ से, गवर्नेंस की वजह से इमरान खान कहीं का भी नहीं था। आज वही इमरान खान एग्जैक्ट 6 महीने बाद आज इमरान खान सबसे आगे, और ये लोग कहीं के नहीं है। क्यों? मईशत इंपॉर्टेंट है, लोगों के रोजगार इंपॉर्टेंट है, लोगों को रोटी खाना पीना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जमहूरियत का पहला बेसिक रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आप जितनी मर्जी अदालतें लगा लें, जितने मर्जी कमीशन लगा लें, जितने मर्जी रेफरेंस लगा लें, कुछ भी नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ को आपने सियासत से आउट करने की कोशिश की, आप कर सके नहीं। क्यों? कि अवाम उनके साथ थे। यह है जमहूरियत। और दूसरी जमहूरियत के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस चीज़ को वो फॉलो करके मईशत के बाद आती है, वो अवामी पॉपुलैरिटी। जब तक आपके पास ये दो चीज़ें हैं, आप किसी का पॉलिटिकली आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते।